इतिहास की किताबें अनगिनत घटनाओं से भरी पड़ी हैं। लेकिन कैसा हो अगर मैं कहूं कि कुछ बेहद अहम घटनाएं एक ही तारीख पर आकर मिलती हैं। आज के इस सफर में हम भारतीय इतिहास के अलग अलग कालखंडों में हुई उन अविश्वसनीय घटनाओं पर नजर डालेंगे जिनका दिन एक ही था, 10 मई। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि इस एक तारीख ने अपने भीतर क्या क्या समेट रखा है। अब कैलेंडर पर 10 मई बिल्कुल साल के किसी भी आम दिन जैसा ही लगता है ना। लेकिन जरा ठहरिए, ये खास तारीख वास्तव में भारत की बदलती कहानी के एक बेहद शानदार क्रॉस सेक्शन की तरह है। ये सिर्फ 24 घंटे की बात नहीं है, ये सदियों के इतिहास, बड़े संघर्षों और कमाल की प्रगति को समेटे हुए एक पूरा का पूरा ऐतिहासिक द्वार है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, साम्राज्य, विद्रोह और कुछ अहम नींवें। हम सीधा 1526 से 1946 तक छलांग लगाने वाले हैं। 4 बिल्कुल अलग सदियां और 4 अलग-अलग हालात। राष्ट्र की कहानी को बदलने वाले ये सभी मील के पत्थर ठीक एक ही दिन स्थापित हुए। इससे पता चलता है कि समय के साथ हमारे देश की यात्रा कितनी ज्यादा विविधता से भरी रही है। चलिए सबसे पुरानी घटना से बात शुरू करते हैं। साल था 1526। पानीपत की उस मशहूर पहली लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद बाबर ने आज ही के दिन तत्कालीन भारत की राजधानी में कदम रखा था। उस समय इसे अकबराबाद कहा जाता था, जिसे आज हम और आप आगरा के नाम से जानते हैं। सोचिए, इस एक घटना ने हमारे उपमहाद्वीप के इतिहास की पूरी धारा ही बदल कर रख दी। अब देखिए कैसे समय के साथ सत्ता और हक मांगने के तरीके बदले। 1857 में आज ही के दिन भारतीय सेनानियों ने दिल्ली में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह छेड़ दिया था, बिल्कुल सीधा और हिंसक टकराव। और इसके उलट दशकों बाद ठीक इसी तारीख को 1946 में एक लोकतांत्रिक रास्ता चुना गया, जब जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी का नेता चुना गया। एक ही तारीख, लेकिन आज़ादी पाने के तरीकों में कितना बड़ा वैचारिक बदलाव। इन बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच 1921 में एक बहुत ही शांत लेकिन ऐतिहासिक क्रांति भी हुई। 10 मई सिर्फ सत्ता की लड़ाई का दिन नहीं है, बल्कि आज ही के दिन वेल्लोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज यानी सीएमसी की स्थापना हुई थी। भारत की स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ये सच में एक बहुत बड़ी छलांग थी। खैर, राजनीति और इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि 1981 में रात के खुले आसमान के नीचे एक ऐसा रिकॉर्ड बना जिसने सब कुछ बदल दिया? सोचिए जरा, वो क्या हो सकता है? यहीं से हम आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, खेल, शिखर और सिनेमा। तो वो अनोखा रिकॉर्ड बना था क्रिकेट के मैदान पर। 10 मई 1981 को मुंबई में पहली बार फ्लडलाइट्स की चकाचौंध में रात के समय क्रिकेट मैच खेला गया था। मतलब भारत में खेल को देखने और खेलने का पूरा अनुभव ही इस एक दिन से पूरी तरह बदल गया। क्या कमाल का माहौल रहा होगा। अब यहाँ ये जो नंबर 2 है ना, ये कोई मामूली अंक नहीं है। ये ग्लोबल पर्वतारोहण के इतिहास की सबसे महान जीतों में से एक की निशानी है। एक ऐसा पक्का इरादा जिसने दुनिया की छत को एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार नाप लिया। और ये मुकाम हासिल किया था संतोष यादव जी ने। 10 मई 1993 को वो दुनिया की पहली महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई की। सच में उन्होंने इस तारीख को हमेशा हमेशा के लिए महिला सशक्तिकरण और बेमिसाल हिम्मत के प्रतीक के तौर पर दर्ज कर दिया। पहाड़ों के ऊंचाइयों से उतरकर अगर सिनेमा के पर्दे की बात करें तो साल 2005 में आज ही के दिन बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमरीश पुरी जी को मरणोपरांत फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सिनेमा की दुनिया में उनके उस दमदार अभिनय और आजीवन योगदान को ये एक बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि थी। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे चरण का, कूटनीति और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उड़ान। अगर कूटनीति के नजरिए से देखें तो 10 मई का दिन हमेशा से एक्शन से भरपूर रहा है। 2001 में भारत और ताजिकिस्तान के बीच संयुक्त घोषणा हुई। 2003 में मोजाम्बिक के राष्ट्रपति अपने 6 दिन के दौरे पर भारत आए और 2005 में भारत और पाकिस्तान लाहौर अमृतसर बस सेवा शुरू करने पर सहमत हुए। संधियों और दौरों की ये पूरी की पूरी सीरीज संयोग से 10 मई को ही हुई। लेकिन बात सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रही। 10 मई 2006 का दिन विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष जी माधवन नायर और नासा के प्रशासक माइकल ग्रिफिन ने एक बेहद अहम समझौते पर साइन किए थे।
इसके तहत भारत के चंद्रयान-1 मिशन पर अमेरिका के 2 वैज्ञानिक उपकरण भेजे जाने थे। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी उड़ान थी। अंतरिक्ष की इन बड़ी बातों के बीच इसी दिन एक बहुत ही खास लेकिन भावुक पल भी आया जो जुड़ा है इस नंबर 105 से। एक ऐसी उम्र जिसने सच में पूरी एक सदी को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा। ये आंकड़ा जुड़ा है शेख मोहम्मद इब्न उस्मान अल मुल्हिम से। 10 मई 2006 को भारत में सऊदी अरब के पहले राजदूत रहे शेख मोहम्मद जी का निधन हुआ था। 105 साल की उम्र में उनका जाना कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत करने वाले एक पूरे युग के अंत जैसा था। अब आते हैं हमारे आखिरी खंड पर, आधुनिक संकट और हमारे बचाव अभियान। हाल ही के सालों की बात करें तो 2019 में हमारी सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी का एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला। 10 मई 2019 को भारतीय वायुसेना ने कराची से दिल्ली की ओर आ रहे एक विमान को बीच आसमान में ही इंटरसेप्ट कर लिया था। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बड़ी ही सूझबूझ से उस विमान को जयपुर में सुरक्षित उतारा गया। और फिर आया 2020 का वो मुश्किल दौर जब पूरी दुनिया एक वैश्विक संकट से जूझ रही थी। तब 10 मई का ये दिन एक बहुत बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का गवाह बना। वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत में फंसे 171 भारतीयों को लेकर एक फ्लाइट चेन्नई पहुंची और ठीक उसी दिन उज़्बेकिस्तान से 21 भारतीय नागरिक सुरक्षित नई दिल्ली लाए गए। सच में ये बहुत बड़े स्तर का लॉजिस्टिक और मानवीय प्रयास था। तो देखा आपने, 1526 में बाबर के आगरा आने से लेकर स्पेस मिशन के समझौतों और फिर महामारी के दौरान अपनों को वापस लाने तक इस एक तारीख में कितना कुछ समाया हुआ है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर 10 मई के एक दिन में सदियों का इतना सारा इतिहास, इतने संघर्ष और उपलब्धियां समेटी हुई हैं, तो आने वाले समय में 10 मई का अगला पन्ना क्या होगा? खैर, इतिहास तो लगातार बनी रहा है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इतिहास के इन पन्नों पर हमेशा नज़र बनाए रखिएगा।